हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्टिफाइड बॉ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जॉब पोस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आपने माइंत्रा का तो नाम सुना ही होगा। माइंत्रा ई कॉमर्स स्पेस में एक लीडिंग कंपनी है फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए। और दिन पर दिन जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का सेल बढ़ रहा है, इस तरीके के कंपनी और ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। इनका सेल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इस तरीके से इनका हेड काउंट भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया में इनके बहुत सारे लोकेशन पे ऑफिसेज हैं और दिन पर दिन ये ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप इनके एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, एक ऐसे कंपनी में काम करना चाहते हैं जो आगे बढ़ने की रोड मैप को फॉलो कर रहा है और उनका रेवेन्यू भी एकाएक बढ़ते जा रहा है, एक्सपोनेंशियल तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस में। अगर आप भी उस कंपनी का हिस्सा होंगे तो एक ग्रोथ पाथ पे आपका भी करियर हो सकता है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, क्योंकि ये सारे कंपनी डिफरेंट चैलेंजेस को सॉल्व कर रही हैं। जल्द से जल्द डिलीवरी टाइम ये लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूसेज इस कंपनी में मिलेगा, आपको दूसरी कंपनी में शायद ही देखने मिले। ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी ने दो डिफरेंट पोजीशन के लिए जॉब पोस्ट किया है। एक है डेटा एनालिस्ट और दूसरा है कैरी कम्युनिकेशन कोच। डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल के नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ टेक्निकल डिग्री होना जरूरी नहीं है। दूसरा जो कम्युनिकेशन कोच है, उसके लिए बैचलर या मास्टर किसी भी डिसिप्लिन में आपको होना चाहिए, और अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों पोजीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन है उन लोगों के लिए जो ऐसे कंपनी में काम करना चाहते हैं और जो जिनके पास कुछ स्किल है जो इस दोनों जॉब के लिए मांगा गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इस जॉब पोस्ट के बारे में इन डिटेल, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों जॉब पोस्ट, डेटा एनालिस्ट का और कम्युनिकेशन कोच का, माइंत्रा अपने ऑफिशियल पोर्टल पे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सा स्किल होना चाहिए, वो सारा डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल देखेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसे कंपनी में जाना है तो कुछ स्पेसिफिक स्किल पे आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तभी इसमें आपका वेटेज, इस कंपनी में सिलेक्शन का वेटेज ज़्यादा होगा और आपका चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जस्ट आप अप्लाई करें और उसमें से एलिमिनेट हो जाए किसी स्टेप में, तो उसका कुछ खास मतलब नहीं बनता है। अगर आप वैसे स्किल अपने पास रखते हो या उसको अगर आप रिफाइन कर पाते हो और टू द पॉइंट उसी पर्टिकुलर स्किल को फोकस करके अपना प्रिपरेशन करते हो, तो हो सकता है कि आपको ये जॉब मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया, डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए कोई डिग्री या कोई प्रॉपर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट या कोई प्रॉपर डिसिप्लिन से किया हुआ कोर्स वैसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। जस्ट उनको ऐसे लोग चाहिए जिनके पास एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी हो, एक्सेल वगैरह पे, आर पाइथन पे या विजुअलाइजेशन टूल पे काम किए हों। विजुअलाइजेशन टूल बहुत सारे होते हैं। इवन आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आप बीए से हो या बीएससी से हो या बीसीए से हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ डेटा एनालिटिक्स करने का, एक्सेल फाइल में आपने डेटा डाउनलोड किया, उसको स्टडी करने का, क्या इसका मतलब होता है, क्या फोरकास्टिंग होता है, किस तरीके से सेल वगैरह बढ़ते हैं या घटते हैं, उसी तरीके के लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ये हायर करने का कोशिश करेंगे। ये जॉब काफ़ी स्पेसिफिक होगा, काफ़ी गिने चुने लोगों को मिलेगा जो कि ये स्किल जानते हैं। ये कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको एक्सपोजर उसी पे होना चाहिए। इनका जैसा काम है वैसा अगर आप कर पाओगे तो ये आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा जो कम्युनिकेशन कोच का पोस्ट है, वो है जस्ट ऐसे लोग जो कि कम्युनिकेशन में वर्बल स्किल वगैरह अच्छा हो, कंपनी में एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए या उनको अच्छा कम्युनिकेशन किस तरीके से हो, इस तरीके के रोल्स में ये लोगों को हायर करेंगे। अगर आप बैचलर या मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से रखते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको इसमें अच्छा वेटेज मिलेगा। इनके डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं। जो भी पॉइंट आपको अच्छा आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करके आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
ये दोनों पोस्ट में अप्लाई करने के बाद आप कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे ये इंटीमेट कर देंगे कि किस तरीके से ये इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम या और भी जो प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से डील कराएंगे। आपको कम्युनिकेशन मेल मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। ये काफ़ी अच्छा पोजीशन है ऐसे लोगों के लिए जो स्टीम कंपनी में, बडिंग स्टार्टअप्स में, जो बड़े कंपनी आगे बढ़ रहे हैं और आज के डिजिटल इंडिया के हिसाब से जो आगे जा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि माइंत्रा कितना बढ़ने वाला है आगे, किस तरीके से इनका बिजनेस चल रहा है और किस तरीके से ये बड़े हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे तो आपका भी चांसेस है उसी तरीके से कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉय भी ग्रो होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने का नहीं है आपको। आप कोशिश करें कि इसमें जो भी लोग सेटिस्फाई होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में एक बार जानते हैं। माइंत्रा के इस जॉब पोस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा माइंत्रा के करियर सेक्शन से। जैसे ही आप करियर वेबसाइट खोलेंगे आपको माइंत्रा के डेटा एनालिस्ट और कम्युनिकेशन कोच के जॉब पोस्ट के बारे में डिटेल मिल जाएगा। ये पेज आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ये पेज लिंक पे जाते ही आपको कुछ इस तरीके का पोजीशन और जिस लोकेशन पे ये हायरिंग होगा, फ्लिपकार्ट का ऑफिस, हेड ऑफिस जो है वो बैंगलोर लोकेशन में है और माइंत्रा जो है ओन किया गया है फ्लिपकार्ट से। सो इसलिए इनका जो हायरिंग होगा वो फ्लिपकार्ट बेंगलुरु ऑफिस के लिए ही होगा। ये हायरिंग स्पेसिफिक सीई टीम के लिए, कस्टमर सेंट्रिक जो भी टीम है उस टीम के लिए किया जा रहा है, जो कि डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करते हैं। ये लोग जो कस्टमर सेंट्रिक टीम है, कस्टमर एक्सपीरियंस, वो लोग काम करते हैं मार्केटिंग के साथ, रेवेन्यू के साथ, ऑपरेशन कैटलॉगिंग टीम के साथ, सप्लाई चेन, कैटेगरी, टेक्नोलॉजी, सारे टीम के साथ में ये काम करते हैं। तो ये जो डेटा एनालिस्ट का हायरिंग होगा इसी टीम के लिए होगा। यहाँ पे क्लियरली ये कुछ डिटेल दिया हुआ है किस तरीके से वो लोग यूज़ करने जाएंगे इस एम्प्लॉयज़ का। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या एग्जैक्टली वो लोग सारे लोग में देखना चाहते हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखते हैं उनको हाई वेटेज मिलेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इन डेटा एनालिटिक्स, आपके पास डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड स्किल होना ही चाहिए। ये एक मैंडेटरी पैरामीटर है जो किसी के पास होना चाहिए। भले ही आपके पास कोई डिग्री ना हो, टेक्निकल एक्सपोजर ना हो, जैसे बी टेक एम ई एम टेक कुछ डिग्री वगैरह ना भी हो तो चलेगा, बट एटलीस्ट आपके पास अच्छा खासा एक्सपोजर चाहिए। अगर आप डेटा एंथुजियास्ट हैं, अगर आप डेटा में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने कुछ ट्रेनिंग की है और आपने उसमें कुछ रिसर्च किया है, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह दिए हैं, आपको डेटा समझने का प्रॉपर स्किल सेट है, आप विजुअलाइजेशन वगैरह जानते हैं, तब आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट बोले जाएंगे। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे लोग, कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन सीक्वल एंड शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर एंड पाइथन। आर और पाइथन लैंग्वेज जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा से रिलेटेड फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज को प्रमोट किया है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ लैंग्वेज है। ये नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी डेटा साइंटिस्ट और डेटा रिलेटेड फील्ड के लिए। आर भी वैसा ही है, बट पाइथन का थोड़ा लाइमलाइट ज़्यादा है और ज़्यादा लोग पसंद करते हैं पाइथन को। और अगर आपको इन दोनों में से कोई लैंग्वेज पता है, आपके पास सीक्वल का अच्छा खासा एक्सपोजर है और आप एक्सेल पे अच्छा काम करना जानते हैं, हाईली प्रोफिशिएंट इन एक्सेल, और आपके पास विजुअलाइजेशन टूल बहुत सारे मार्केट में है। टैबलू एक अच्छा खासा टूल है, पावर बीआई है माइक्रोसॉफ्ट का, और यहाँ पे इन लोगों ने दिया है आर शाइनी, ये टूल का एक्सपोजर है। क्लिक व्यू, ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस है, और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल हैं, उन पे अच्छा खासा एक्सपोजर होने से सारे का वर्किंग मॉडल सेम ही है मोर और लेस। जस्ट आपको नेविगेशन वगैरह थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, बट बेसलाइन और फाउंडेशन सारों का सेम है। तो आपको उनसे रिलेटेड नॉलेज भी चाहिए थोड़ा बहुत, और हाईली एक्शन ओरिएंटेड। आप किसी भी टीम के साथ में काम कर पाओ, जो भी आपको डेटा दिया जाए उसको रीड करके आप एक स्टोरी टेलिंग उस डेटा के ऊपर में बना के, फोरकास्टिंग वगैरह आपको अच्छा आता हो, तो आप इस टीम में
अप्रोप्रिएट बैठेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पॉइंट में कि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी डिग्री ना हो, ओरिएंटेशन एंड पास्ट बैकग्राउंड इन टेक्नोलॉजी इज प्रीफर्ड, नॉट मैंडेटरी। मतलब अगर आपके पास बी टेक है डिग्री है या एम टेक डिग्री है तो ये प्रीफर्ड है बट मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई बी कॉम ग्रेजुएट के पास अच्छा स्किल होता है विजुअलाइजेशन का और आर और पाइथन का और अप्रोप्रिएट बैठते हैं टीम में, तो वो डिग्री को मायने नहीं देंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है उन लोगों के लिए जो तो कोई ट्रेनिंग कर लिए हैं डेटा साइंस में, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या ऑलरेडी ट्रेंड हैं किसी चीज़ पे, किसी कंपनी के साथ, छोटी कंपनी लेवल 3 लेवल 2 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं बट चाहते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न और महिंद्रा जैसे कंपनी में काम करने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। फ्रेशर भी हैं, कोई बात नहीं है, आपको जॉब मिल सकती है ये सब अपॉर्चुनिटी के लिए। बेसिकली ये फ्रेशर ही पोजीशन है क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये फ्रेशर ही एक के लिए है, बट थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो आपको चाहिए होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं भाई आप डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपने हैकाथॉन्स या जो जॉबाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है और आप अच्छा उसमें लीडर बोर्ड पे रैंक कर रहे हो, देन आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस। डेटा एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? अंडरस्टैंड एंड एनालाइज डेटा टू ड्राइव बिजनेस इनसाइट, वेल नोन चीज है ये। डेटा विजुअलाइजेशन फॉर इजी कंजम्पशन ऑफ डेटा विद सीनियर मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ओरिएंटेशन एंड एबिलिटी टू लर्न क्विकली। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हर एक एम्प्लॉय में सारे कंपनी ऑलमोस्ट खोजते हैं, ये सारा चीज़ है। अगर आप इसमें सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हो, ये स्किल्स हैं आपके पास और आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जस्ट आपको एक सीवी आपके पास होगा वो अटैच करके और कवर लेटर एक ऐसा बनाइए वाई दे शुड सेलेक्ट यू। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है और वो आंसर को आप कवर लेटर में अप्रोप्रिएटली लिख देते हो, तो आप एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का प्रोफॉर्मा बन जाएगा। आप फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो। तो आप कवर लेटर में वही लिखें जिससे आपको लगता है कि क्यों आपको आपको चूज करना चाहिए वो सारे लॉट में, और क्यों आप बेस्ट हो दूसरों से। तो वो सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखो जो आप पोजेस करते हो, जो आप में अच्छा है। ये डिटेल भरने के बाद आप सब में सबमिट कर सकते हैं डिटेल। वैसे ही कम्युनिकेशन कोच पोजीशन के लिए, जो कि अगेन बेंगलुरु ऑफिस के लिए हो रहा है, ये पोजीशन के लिए कुछ इस तरीके की डिटेल मांगे गए हैं। आपके पास ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए आपके प्रोफाइल में। रिक्वायर्ड स्किल में क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर और मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास दोनों डिग्री कोई सा भी हो चलेगा, किसी भी फील्ड में हो चलेगा, जस्ट आपको ये सब पैरामीटर फुलफिल करना है। एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, उसके बाद एक्सेलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी, एक्सपीरियंस इन लीडिंग एक्टिविटी फॉर अ चेंज इन वे ऑफ वर्किंग, उसके बाद डिलीवरिंग क्लासरूम एंड वर्चुअल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेशंस ऑन सॉफ्ट स्किल। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एम्प्लॉय के लर्निंग और एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के लिए भी आपको यूटिलाइज किया जा सकता है कम्युनिकेशन कोच। और आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम डील कराते हो, आप कोई भी तरह का ट्रेनिंग दे पाते हो अगर एम्प्लॉयज़ को, तो आप अप्रोप्रिएट बैठते हो इस पोजीशन के लिए। एबिलिटी टू लीड एंड इन्फ्लुएंस अदर, आपके पास दूसरी को इन्फ्लुएंस करने का स्किल होना चाहिए। डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपके पास पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के जितने 360 स्टैक में जितने सारे टूल्स हैं, वर्ड वगैरह, एक्सेल हुआ, पीपीटी हुआ, ये सारे स्किल्स होने चाहिए। और सर्टिफिकेशन इन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन विल बी एडेड एन एडवांटेज। सो आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेशन है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का, या आपके पास कुछ और भी इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड है, तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें।
इस पोजीशन का कोई लास्ट डेट वगैरह नहीं दिया हुआ है आप, बट वेट ना करें, आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आपका प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम ऐसे डिटेल्स के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन जॉब पोस्ट से रिलेटेड आता है तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर कोई भी आपके जान पहचान के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स और आपके नोन पर्सन जिनके पास ये स्किल है और वो अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, उनको ज़रूर ये बताइए, जिससे वो अप्लाई कर सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, एक नए कोर्स, एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। टिल देन, बाय बाय।